हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। आइए त्रिभुज के बारे में इस कक्षा में अच्छे से जानते हैं और कुछ अभ्यास प्रश्नों को इसमें हम करते हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण कैसी होती है? सबसे लंबी भुजा। आप जानते हैं, कोई भी अगर आप त्रिभुज बनाते हैं, आप इस प्रकार ये त्रिभुज बनाते हैं, तो कर्ण किसे बोलते हैं? जो तिरछी वाली रेखा होती है। क्या होती है? तिरछी रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण। और हमें क्या करना है? और ये क्या हो गया? आपका आधार हो जाता है। इसको ABC हम मान लेते हैं और ये क्या हो गया? आपका लंब। तो सबसे बड़ी भुजा हमें पता करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये हमें दर्शाना है अच्छे से कि किस प्रकार ये सबसे लंबी भुजा होती है। अब त्रिभुज ABC मैंने बना लिया है। अब हम देखते हैं क्या आता है। ये 90 डिग्री मान लेंगे, जिसमें B एंगल क्या होगा? आपका 90 डिग्री। ये दिया गया है, ये आपने देख लिया होगा क्वेश्चन में। और इसलिए एंगल A और 90 डिग्री बड़ा है एंगल A से, तो देख सकते हैं जो A है वो हमारा छोटा होगा, क्योंकि तीनों का योग क्या होता है? आपका 180 डिग्री। और 90 आपका यही वाला हो गया, तो ये वाला आपका छोटा होगा इससे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल A छोटा होगा 90 डिग्री से, और एंगल C भी छोटा होगा 90 डिग्री से। तो जो C एंगल है और A एंगल दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि तीनों का योग मिलकर क्या बनता है? 180 डिग्री। और जब एक का ही क्या आ गया आपका 90, तो बचे कितने? 90। तो 90 में दोनों क्या होंगे? इस वाले से कम होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। तो A और C मिलकर दोनों टोटल कितने बैठेंगे? 90 डिग्री। इन दोनों का जो टोटल आएगा वो आपका 90 डिग्री आएगा। अब देखिए, त्रिभुज ABC में हम देखते हैं एंगल B बड़ा है एंगल C से। तो एंगल B क्या है? बड़ा है एंगल C से। क्यों? क्योंकि एंगल AB क्या है? 90 डिग्री है, और C क्या है? आपका 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। तो एंगल B आपका हमेशा बड़ा होगा किससे? एंगल A से। और एंगल C से भी, ये दोनों से बड़ा होगा। अब देखिए, AC आपका बड़ा है AB से। AC बड़ा है किससे? आपका AB से। तो जो रेखा है आपकी बड़ी है, जिसको तिर्यक रेखा भी बोल देंगे, और तिरछी रेखा को हम कर्ण बोलते हैं। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। अब क्या आता है? इसी प्रकार त्रिभुज ABC में एंगल B बड़ा है एंगल A से। एंगल B बड़ा है एंगल A से, ये आपको पता है, क्योंकि B क्या है? 90 डिग्री है, और एंगल A क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। तो B हमारा बड़ा होगा हमेशा A से। अब क्या आ गया आपका? AB। AC बड़ा है BC से। AC बड़ा है BC से। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। अब देख सकते हैं कि AC आपका बड़ा है AB से, और AC बड़ा है BC से। इतना आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि क्या है आपका? AC बड़ा है किससे? AB से। उसी प्रकार AC बड़ा है BC से। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अतः AC क्या है? सबसे लंबी भुजा। तो हमें कर्ण की सबसे लंबी भुजा होती है, ये बताना था। तो AC क्या है? आपका कर्ण। और ये क्या है? आपकी सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा। ये बात आपको समझ में आई? अब नेक्स्ट देखिए। अब दिया गया है सेकंड आपको, आकृति 7.48 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। अब देखिए, A, B और C आपको एक त्रिभुज हमने दिया गया था, और हमने कहाँ तक बढ़ाया है इसको? P और Q तक बढ़ाया है। तो P और Q तक हमने इसको बढ़ा लिया। अब साथ ही त्रिभुज PBC आपका छोटा है त्रिभुज QCB से। अब दर्शाना है कि AC बड़ा है AB से। अब किस प्रकार दर्शाएंगे कि PBC आपका PBC आपका जो ये वाला एंगल आता है PBC, आप इसको एंगल बना सकते हैं। ये आपका बड़ा है QCB से। QCB आपका ये आ गया। तो हमें क्या दर्शाना है? एंगल PBC आपका छोटा है एंगल देख लेते हैं। एंगल
क्यू सी बी से। इतना आपको समझ में आया। और हमें क्या दर्शाना है कि ए सी बड़ा है ए बी से। अब देखते हैं, एंगल पी बी सी प्लस एंगल ए बी सी क्या है 180 डिग्री। रैखिक युग्म के अकॉर्डिंग त्रिभुज पी बी सी बराबर क्या है 180 डिग्री माइनस ए बी सी। तो 180 डिग्री में से आपने ए बी सी निकाल लेंगे। इसी प्रकार आप क्या देखेंगे कि त्रिभुज क्यू सी बी प्लस त्रिभुज ए सी बी क्या है 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। अब त्रिभुज क्यू सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए सी बी, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। दिया है त्रिभुज पी बी सी आपका क्या है छोटा है त्रिभुज क्यू सी बी से। अब 180 डिग्री में से आप माइनस कर देंगे ए बी सी और 180 डिग्री में से माइनस करेंगे ए सी बी, तो आपका कौन सा छोटा होगा 180 डिग्री में से ए बी सी जो आप माइनस करेंगे वो छोटा होगा 180 डिग्री माइनस ए सी बी से। इतना आपको समझ में आया। तो आपका क्या आ गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से ये वाली बात हमारी आ गई। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी आपका छोटा है त्रिभुज ए सी बी से। इतना आपको पता चल गया। और क्या है ये आपका छोटा है और ये वाला ए सी बी क्या है आपका बड़ा है। ए बी सी आपका क्या हो गया छोटा, तो ए बी सी तो आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये ऑलरेडी आपका छोटा है। और ए सी बी यहाँ आ गया आपका, ये आपका बड़ा आ गया। और क्या है आपका ए बी सी बड़ा है ए सी बी से, ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी बड़ा है ए सी बी से, ये क्या है समीकरण नंबर 3 से। अब देखिए ए सी बड़ा है ए बी से, तो ए सी बड़ा है आपका ए बी से, ये वाले से आपका बड़ा हो गया। तो क्या आ गया किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती हैं बड़ी होती हैं। इतना आपको ये वाली बात समझ में आई कि किसी भी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती हैं आपकी बराबर होती हैं। ये वाली बात आपको क्लियरिटी से समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 7.49 में एंगल बी आपका बड़ा है एंगल ए से और एंगल सी आपका बड़ा है, तो एंगल सी आपका क्या हो गया छोटा है एंगल डी से। तो यहाँ पर आपका एंगल ए बड़ा है और यहाँ पर एंगल आपका डी बड़ा है। तो क्या दर्शाना है कि ए डी छोटा है बी सी से, तो एंगल ए डी क्या हो गया छोटा है आपका बी सी से। तो आपको दिया गया है ए बी सी और ए डी सी, आपको ये पूरे एंगल दिए गए हैं। ये ओ आ गया आपका। अब देखिए त्रिभुज ए बी ओ में ए बी ओ, ये जो त्रिभुज आपका छोटा सा बन रहा है, अब इसमें क्या है एंगल बी आपका बड़ा है, एंगल ए बड़ा है आपका एंगल बी से, तो एंगल ए आपका बड़ा है किससे एंगल बी से। किसी त्रिभुज, अब देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख बड़ी भुजा ये आपकी क्या हो गई एंगल ए ओ, और ये आपका बड़ा है बी ओ से। इसी प्रकार सी डी ओ में हम देखेंगे क्या सी और ये आ गया आपका डी, तो एंगल सी से बड़ा है एंगल डी और डी ओ बड़ा है, सी ओ बड़ा है डी ओ से, दिया गया है वाली बात आपको। देखिए डी ओ और ये क्या आ गया आपका सी ओ, सी ओ आपका बड़ा है। अब क्या कर सकते हैं किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। इतना आपको समझ में आई वाली बात। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या आ गया ए ओ प्लस डी ओ बी ओ प्लस सी ओ, और क्या आ गया आपका ए ओ यहाँ से और डी ओ तक यहाँ तक हो गया आपका, और बी ओ आ गया आपका ये, और ये आ गया आपका सी ओ। तो क्या आ गया आपका ए डी आपका क्या आ गया बी सी, तो बी सी क्या है आपका बड़ा है ए डी से। इतना आपको क्लियरिटी समझ में आई वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। अब आकृति में देख सकते हैं, दर्शाइए कि एंगल बी आपका एंगल सी से छोटा है और एंगल डी, और ये आ गया आपका एंगल बी आपका बड़ा है एंगल डी से। तो अब देखिए ए बी
सी और डी। यहाँ भी आपको दिया गया है ए बी सी और ये आपको डी। कैसे पता चलेगा आपको? अब रचना ए सी को मिलाइए। अब ए से लेकर सी तक हमने मिला दिया। अब त्रिभुज ए बी सी में बी सी और ए बी क्या है? ए सी बड़ा है किससे? हमेशा ए बी से। ये क्या हो गया? ए बी त्रिभुज ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा है। अब देखिए आपका एंगल 1 बड़ा है एंगल 3 से। क्या है? किसी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। इतना आपको समझ में आया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे त्रिभुज एडीसी में। क्या आ गया आपका? सी डी और आपका बड़ा आ गया ए बी से। सी डी आपका बड़ा आ गया ए डी से और अतः हमारा एंगल हमारा एंगल 2 बड़ा हो गया एंगल 4 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 1 3 4। तो एंगल 2 बड़ा है एंगल 4 से। और समीकरण और 1 से किसी त्रिभुज क्या है आपका? किसी त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? बड़ा होता है। और क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 क्या आ गया आपका? इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए रचना में देखिए क्या लिखा गया है। बी डी को मिलाया। अब देखिए बी से लेकर डी तक हमने मिला दिया। ये आ गया 7 8 6 और ये 5। अब ए बी सी डी में हम देखेंगे कि ए डी बड़ा है ए बी से। ए बी चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा है। तो ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा क्या है? ए बी। अब आगे देखिए आपको दिया गया है क्या कि आपका एंगल आपको दिया गया है 5 बड़ा है एंगल 7 से। तो यहाँ देखेंगे एंगल 5 बड़ा है एंगल 7 से। इस त्रिभुज के लंबी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? आपका बराबर होता है। इतना बात आपको समझ में आई। अब इसी प्रकार त्रिभुज बीडीसी में अब देख सकते हैं आप यहाँ पर त्रिभुज बीडीसी त्रिभुज बीडीसी में अब अगर आप देखेंगे तो सी डी आपका क्या है? बड़ा है बी सी से। और क्या है यहाँ पर? सी डी त्रिभुज ए बी सी डी की सबसे लंबी भुजा। इतना आपको क्लियर हुआ। अब समीकरण 3 और 4 से देखते हैं। समीकरण 3 और 4 से कि एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 क्या आ गया आपका? बी बड़ा है एंगल डी से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। और ये वाली लाइन हमने अच्छे से इस चीज़ को अज्यूम कर लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 5। आकृति 7.51 में पी आर आपका बड़ा है क्यू पी क्यू से और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी एस आर बड़ा है पी क्यू पी एस क्यू से। अब देखिए पी क्यू एस आर ये आपको दिया गया था टाइम। इस प्रकार ये आ गया आपका। अब देखिए हमें क्या करना है कि पी एस आर आपका बड़ा है पी एस क्यू। अब देखिए पी क्यू आर में देखेंगे कि पी आर आपका बड़ा है पी क्यू से। ये दिया गया है क्वेश्चन में। और क्यू अब देख सकते हैं क्यू आपका बड़ा है आर से। किसी त्रिभुज में लंबी भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब दोनों में आर पी एस जोड़ने पर एंगल बी प्लस आर पी एस बड़ा है आपका आर से। और आर पी एस क्या हो गया आपका यहाँ से? अब देखिए आपका एंगल क्यू और आर पी एस बड़ा है आर पी एस क्यू से। अब त्रिभुज का क्या है? त्रिभुज के पी एस क्यू आर का बाह्य कोण है। और देखिए यह क्या आ गया आपका क्यू एंगल क्यू पी एस और एंगल एस पी क्यू ये दोनों बराबर है। अब आ गया आपका एंगल पी एस आर बड़ा है त्रिभुज पी एस क्यू से।
क्या आ गया आपका, PSR त्रिभुज बाह्य कोण है। ये वाली बात आपको अच्छी समझ में आती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपको। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। अब आपको ABC दिया गया है, DE और F ये आपको बांटे गए हैं, इस पार्ट्स में दिए गए हैं। दिया है FB एक रेखा है और A बिंदु है और जो इस रेखा पर स्थित नहीं है। सिद्ध करना है कि AB रेखाखंड सबसे छोटा है और त्रिभुज ABC में B एंगल 90 डिग्री दिया गया है पहले ही क्वेश्चन की तरह, और BC क्या है 90 डिग्री और BCB क्या हो गई, ABC क्या आ गई 90 डिग्री। अतः क्या हो गया आपका, ABC में क्या आ गया, B क्या आ गया आपका 90 डिग्री, ACB क्या आ गया आपका 90 डिग्री और AC बराबर क्या आ गया AB। क्या आ गया, ये किसी त्रिभुज के बड़े कोणों का समूह कोण बड़ा होता है। अब इसी प्रकार AB बड़ा है, AB बड़ा है AE से, AB बड़ा है आपका AF से, अतः रेखाखंड AB सबसे छोटा है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो आज हमने क्या सीखा, हमने त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को, अभ्यास प्रश्नों को इस कक्षा में किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। आज के लिए थैंक यू।